हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आदित्य जैन, आपका फिजिक्स एडुकेटर। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। हमने फर्स्ट लेसन में जो पढ़ा था, आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशन क्या है? ए वेक्टर इज ए वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है विथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि इसमें क्या क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अनलाइक स्केलर जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। ओके, एग्जाम्पल्स: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। स्केलर वर्सेस वेक्टर: स्केलर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड जैसे कि मास, टाइम और टेम्परेचर। वेक्टर में क्या है हमारा? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है कि इधर में जा रहा है, इधर में जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ओके, नोटेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे लिखते हैं हम? बोल्ड लेटर्स देते हैं और उसके ऊपर में कैसा रहेगा? एक हमारा एरो रहेगा। अब सपोज मेरा वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो समझोगे कि ओके ऐसे देना है। सपोज वेक्टर का डायरेक्शन मेरा ऐसे है, तो क्या हम ऐसे देंगे? नोप, एकदम नहीं, टोटली गलत। डायरेक्शन चाहे कैसा भी हो, कोई सा भी हो, हमारा वेक्टर नोटेशन हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, इट्स ए टोटल इनवैलिड। और अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, हम क्या करेंगे? बार के बीच में रख देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर कैसा है हमारा? इज एन एरो। एरो देते हैं। लेंथ क्या होगा उसका? मैग्नीट्यूड होगा। सपोज एक वेक्टर को ग्राफिकली मैंने ये रिप्रेजेंट किया, लेट्स से ऐसे है, तो ये जितना हुआ x1 x2, यानी कि x2 माइनस x1 मुझे क्या देगा? इस वेक्टर का लेंथ देगा। ओके, एरो हेड डायरेक्शन देगा। ये जो एरो का जो हेड है ना, क्या बोल रहा है कि ये इस साइड में जा रहा है। सपोज एक और ग्राफ है और इसमें मेरा ये है, अगेन x1 और x2 मुझे क्या देगा? इसका लेंथ देगा। और ये एरो हेड क्या बता रहे कि इसका डायरेक्शन क्या है? इधर में है। ओके, एग्जाम्पल: डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सपोज दिस इज आवर वन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, ए टू बी। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कोई सा भी वेक्टर होगा उसका क्या होगा? कंपोनेंट होगा। सपोज दिस इज आवर वेक्टर, एक उसका ये कंपोनेंट होगा और एक इसका ये कंपोनेंट होगा। सो वन कंपोनेंट इज व्हाट? साइन, और एक और कंपोनेंट क्या होगा? कॉस होगा। ये तो हो गया थीटा का बात। अब और एक कंपोनेंट क्या आता है हमारा? आई कैप, जे कैप और के कैप, यानी कि उसका डायरेक्शन। जैसे 2D में इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या है? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। आई है हमारा एक्स एक्सिस के लिए, जे है हमारा वाई एक्सिस के लिए और के है हमारा जेड एक्सिस के लिए। अब सबके ऊपर में कैप लगा दो, एक ऐसे कैप लगा लो। ओके, सो 2D में क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, या फिर जेड एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, या फिर एक्स एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। इनकी एनी टू एक्सिस वैसे हमारा आ जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे ये किसका कौन सा है? ये हमारा एक्स और वाई प्लेन का है। 3D में क्या होगा? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? थोड़ी देर पहले पढ़ा। मॉड्यूलस, अब मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे? जो हमारा कंपोनेंट था, जैसे ए का कंपोनेंट था ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, तो जो ए एक्स है ना, ये हमारा क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड देता है। यानी कि इस कंपोनेंट का, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? ए एक्स है।
और वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है हमारा ए वाई है। तो इन मैग्नीट्यूड को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट करके ए एक्स वाले वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे और ए वाई वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरे को क्या देगा, इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। एंड सेम विथ 3D, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ए जेड का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। अब ऐसा नहीं कि मेरा सपोज ए एक्स जो है नेगेटिव साइड में है, उसका वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे हमको माइनस नहीं लिखना है। सपोज एक्स छोड़ो, सपोज वाई का वैल्यू है, तो यहाँ पे ए एक्स माइनस नहीं डाल देना है, ए एक्स का प्लस ही रहेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ। बस ए वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में। जैसे सपोज 2 स्क्वायर और ये क्या है -3 आएगा वैल्यू वाई का, यानी कि -3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का जो भी वैल्यू है उसका भी नेगेटिव होगा तो भी प्लस माइनस का होल स्क्वायर। ओके, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, एंगल विथ एक्स एक्सिस, तो थीटा हमको क्या देगा उसका, tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। सपोज ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो हमको अगर थीटा निकालना है तो क्या करना होगा, हमको tan इनवर्स करना पड़ेगा बाई ए वाई का वैल्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स। ये हमको क्या देगा, उसका थीटा देगा, डायरेक्शन देगा। ओके, किसके साथ देगा डायरेक्शन, ये किसके साथ, हमारा एक्स एक्सिस के साथ। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का टाइप क्या क्या होता है। इक्वल वेक्टर्स कैसा होगा, जिसका सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगा, यानी कि डायरेक्शन भी सेम है और उसका जो वैल्यू है वैल्यू भी उसका सेम होगा। जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है, अब डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो क्या होगा, वेक्टर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमारा वेक्टर क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, 1 होगा और ये उसका कोई सा भी डायरेक्शन, आई कैप जे कैप और के कैप। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, यानी कि सपोज एक इधर जा रहा था तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव वेक्टर। ओके, वेक्टर एडिशन, हेड टू टेल मेथड। अब समझो ये मेरा 2 वेक्टर है, एक ये वेक्टर है एंड सपोज लेट्स से ये हमारा दूसरा वेक्टर है, इसको नाम देते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी। ओके, अब जब हम इसको क्या करेंगे, इसको लिया यहाँ बिठाया, इसको लिया यहाँ बिठाया, यानी कि एरो हेड कहाँ जा रहा है, इसके पीछे में टच कर रहा है, तब क्या होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो नया लाइन आया, लेट्स से इसको कुछ और कलर करते हैं, ये जो हमारा नया रेड वाला आया, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करके, कि ये इधर जा रहा है फिर एक इधर गया, तो इनका म्यूचुअल या फिर इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा फाइनली, सो दिस इज आवर व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। एक ये हो गया। अब एक और तरीका बोला है यहाँ पे, कौन सा, पैरेललोग्राम मेथड। अब इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये हमारा ये वाला वेक्टर हो गया, इधर बनाया, और ये वाला वेक्टर लेके क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि दोनों का कौन सा, पीछे पीछे। नोटिस किया, इसमें क्या था हमारा, एरो हेड इसके पीछे वाले में टच कर रहा है और इन दोनों का पीछे वाला दोनों टच कर रहा है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसके पैरेलल, नाम क्या था, पैरेललोग्राम, तो इसके पैरेलल यहाँ से एक
बनाएंगे और इसके पैरेलल यहाँ से एक बनाएंगे। ओके, यानी कि इसका पैरेलल ये वाला, इसका पैरेलल ये वाला, और यहाँ से एक डायगोनल इसका बना देंगे। ये जो बोल्ड लाइन है ना, ये वाला, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब आया होगा कि सर यहाँ पे भी तो सेम आया, यहाँ पे भी सेम आया। हाँ, रिजल्टेंट हमारा ऑलवेज सेम आएगा, हम चाहे ए मेथड ले चाहे बी मेथड ले, रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी द सेम। सो दिस इज मेथड 1 एंड दिस इज मेथड 2। इसका क्या नाम है, हेड टू टेल मेथड, और इसका क्या नाम है, पैरेललोग्राम मेथड। ओके, वेक्टर एडिशन कंपोनेंट मेथड। अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालना है किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो जो एक्स कंपोनेंट है साथ में जोड़ देंगे आई कैप, जो वाई कंपोनेंट है साथ में जोड़ देंगे जे कैप, और जो जेड कंपोनेंट है उसको साथ में जोड़ देंगे। ओके, सब्ट्रैक्शन सेम मेथड। और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे मेरा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी मेरा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी मेरा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे नहीं, किंतु यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे, यानी कि ए एक्स माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप, डिपेंडिंग कि हमारा जो ए वेक्टर है बी वेक्टर से बड़ा है। अब जो बड़ा होगा वो सामने आ जाएगा। क्लियर हुआ? स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यानी कि किसी भी वेक्टर के साथ हमको स्केलर यानी कि सिर्फ एक मैग्नीट्यूड, सपोज लेट्स से 2, लेट्स से 3, लेट्स से 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जितना है ए एक्स के साथ, ए वाई के साथ और ए जेड के साथ, ये सब के साथ के मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड चेंजेस बाय मॉड्यूलस के, डायरेक्शन सेम इफ के ग्रेटर देन 0, और अपोजिट हो जाएगा अगर के लेस देन 0 होगा। यानी कि सपोज लेट्स से अगर हम 2 ले रहे हैं तो जैसा डायरेक्शन था, सपोज ये डायरेक्शन है तो यही रहेगा, और अगर -2 कर दिया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? और मैग्नीट्यूड कितना से बढ़ रहा है, मॉड्यूलस 2 से। ओके, अब आता है डॉट प्रोडक्ट। दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हमारा क्या आएगा, एक डॉट आएगा, और इसमें क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमें हमारा क्या लगेगा, साइन थीटा। प्रॉपर्टीज क्या है, कॉम्यूटेटिव है और 0 इफ परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर, यानी कि cos 90 0। ओके, अगेन अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा, साइन थीटा, साथ में क्या आ गया हमारा वेक्टर का नोटेशन। स्केलर प्रोडक्ट में क्या रहेगा, हमारा वेक्टर का नोटेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद क्या बन जाएगा, एक स्केलर बन जाएगा। यानी कि जब हम दो वेक्टर का वेक्टर जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो जब इन दो वेक्टर को हम क्या करें, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमारा दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में इसका रिजल्टेंट हमको क्या देगा, वेक्टर ही देगा। ओके, क्लियर हुआ? डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड रूल। सपोज लेट्स से ये है और ये है, हम कहाँ से जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, हम ए से बी जाएंगे, इधर में होगा, दिस विल बी आवर रिजल्टेंट। क्लियर? मैग्नीट्यूड क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म। ठीक है, इसको लेट्स से हम पैरेललोग्राम बनाते हैं।
ये जो पैरेललोग्राम बना ना, इसका एरिया, इसका जो एरिया होगा वो हमको क्या देगा, इसका मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है। और जो ये करके हमको क्या मिलेगा, इसका डायरेक्शन मिलेगा, ओके। एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में और फोर्स में। इंजीनियरिंग में कहाँ के? फोर्सेस इन स्ट्रक्चर, कितना कोई बिल्डिंग स्ट्रांग बन सकता है, किस डायरेक्शन में करने से। बहुत सारा देखा होगा बिल्डिंग जैसे टेढ़ा बेका होता है, पर उसको क्या करते हैं, वेक्टर से हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। नेविगेशन एयरप्लेन में होगा, शिप डायरेक्शन में होगा, स्पीड में होगा, ओके। समरी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सो व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज ए स्केलर थिंग, बट उस स्केलर का क्या है, एक डायरेक्शन है हमारा, रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली और बाय कंपोनेंट्स हमने कर लिया है। कैन बी एडिट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, यानी कि स्केलर बना सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। एसेंशियल फॉर सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम। अब से काइनेमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली उनमें हमारा क्या रहेगा, वेक्टर्स रहेगा। क्लियर हुआ? ओके। मुझे एक और चीज़ बताना है। तो ब्लैंक स्लाइड है, हाँ यहाँ करते हैं। आई जे के, कैप कैप कैप, यानी कि जब आई क्रॉस जे होगा हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जब जे क्रॉस के होगा हमको क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और जब के क्रॉस आई होगा हमको क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब इसी सीनरी यानी कि ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, क्लॉकवाइज, टिक 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 क्लॉक ऐसे ही रन करता है। अब हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। जब आई क्रॉस के होगा हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव जे, यानी कि जो बच गया। के क्रॉस जब जे होगा उल्टा तो हमको क्या मिलेगा, माइनस आई कैप मिलेगा। और जब जे क्रॉस आई होगा हमको क्या मिलेगा, माइनस क्या क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है, ऑफ कोर्स माइनस के कैप मिलेगा। ओके, क्लियर हुआ? Okay, so that's it for today guys. Thank you.